राम राम जी। राम राम पंडित जी। आजकल हम देख रहे हैं कि परिवारों में स्त्रियों का मान सम्मान नहीं मिल रहा और उनको बीमारियों ने बहुत घेर रखा। क्लेश बिना वजह लांछन उन पर लग रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है और क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, उपाय हर एक व्यक्ति ढूंढने की कोशिश करता है। अगर हम बरसात में भी निकलते हैं तो भी उपाय ही करते हैं, छतरी लेके जाते जी हैं। अगर हमें कहीं जल्दी पहुंचना है तो कार लेके जाते हैं। जी सबसे पहले किसी भी समस्या की उत्पत्ति क्यों हो रही है, इसके पीछे विचार करना पड़ेगा। जी हमारी माताएं और बहनें सबसे पहले एक बात को समझे, इनके सर पर जिम्मेवारियां बहुत हैं। जी घर और परिवार की जिम्मेवारियां निभाते निभाते ये अपने आप पर ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से ये कष्ट में रहती हैं। जी पहले तो घर के मेंबरों की, पुरुषों की ये जिम्मेवारी बनती है, वो अपने घर की स्त्रियों की सेहत पर ध्यान दें। जी ज़रूरी है, आपका फ़र्ज़ बनता है। दूसरी बात, यहाँ पर हमारी माताएं और बहनें अनजाने में कुछ एक गलतियाँ कर रही हैं, जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आज के समय में मैं देखता हूँ कि ब्यूटी पार्लर, पुरुषों के तो आपने देखा है मंगलवार या फिर वीरवार को कई जगह शायद बंद होते हो, नहीं होते। जी मंगलवार को तो मुख्य था। लेकिन जो ब्यूटी पार्लर है ना, जो हमारी माताएं बहनें ब्यूटी पार्लर्स को चला रही हैं, वो मंगलवार को भी खोलती हैं हम्म, और हमारी माताएं बहनें वहां जाकर कटिंग करवा रही हैं। हम्म, मतलब पुरुष इस चीज़ से परहेज कर रहे हैं, माताएं और बहनें जाने अनजाने में यह काम कर रही हैं कि मंगलवार को बाल कटा रही हैं, जी है ना। तो यहाँ पर ऐसा करने से मंगल बद का प्रभाव आता है। मंगलवार अगर आप कैंची चलाएंगे अपने बालों में जी तो मंगल बद की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे कि उस माता बहन पर सेहत को लेकर बुरा प्रभाव आता है। जी मंगलवार को कई बार बाल भी धो देती हैं माताएं बहनें, जी उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। मंगलवार के दिन इसके अलावा कपड़े भी धो रही हैं जाने अनजाने में, उनको नॉलेज ट्रांसफर नहीं की गई। पहले लोगों को मालूम था, जी लेकिन धीरे धीरे ये नॉलेज घट गई। अब देखिए, अगली चीज़ ये है कि माताएं बहनें, देखिए क्या होता है कि अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए एक ट्रेंड आजकल चला हुआ है और लोग देखा देखी इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। बाल खुले रखती हैं माताएं बहनें, है जी ना। तो बाल खुले रखना पहले रिवाज में नहीं था। तो पहले आपके बालों को ना गुत्त की तरह गूंदा जाता था, जी एक के ऊपर एक चढ़ा के उसको हम्म, बंद रखा जाता था, क्योंकि माता और बहन पर बुरी ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज़्यादा तेजी और जल्दी से आता है जी जिनके बाल खुले होते हैं। तो ये प्रयास करना चाहिए कि बाल ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखें या सर ढक के रखें। जी अब क्या होता है, देखिए, जीवन और मृत्यु ये जीवन का एक हिस्सा है। जी किसी के घर से कोई भी दुनिया से जा सकता है। हम्म, होता क्या है, जब किसी घर से कोई प्रियजन चले जाता था, पहले माताएं और बहनें शमशान में नहीं जाती थी, हम्म, उनको मनाही होती थी, या जाती थी तो गेट तक रुकती थी। पुरुष अंदर जाते थे, संस्कार करते थे, घर आ जाते थे। जी माताओं बहनों को आज्ञा नहीं थी, क्योंकि भूत प्रेत सबसे ज़्यादा हमारी माताओं और बहनों के ऊपर अटैक करते हैं, जो बुरी आत्माएं होती हैं, जी है ना। तो आज के समय में क्या अंतर आया है कि माताएं बहनें अपने प्रियजन के जाने के दुख में ये सहन नहीं कर पाती कि वह उनकी आंखों के सामने से जाए, तो उनको विदाई देते देते शमशान घाट के अंदर चली जाती हैं। चलो यहाँ तक चले गए। अब कई बार क्या होता है, वो चिता के पास चली जाती हैं जहां पर बिल्कुल नहीं उन्हें जाना चाहिए, और वहां तक मैं कहता हूं, मैंने कई संस्कार ऐसे होते देखे हैं जहां पर मुर्दा लेटाया जाता है ना, उस चिता के ऊपर भी पैर रख के, मतलब खाली पड़ी होती है वो चिता, वहां पर अभी कोई लकड़ी नहीं पड़ी, जैसे यहाँ पर संस्कार हो रहा है साथ में चिता खाली है, तो वहां पर खड़ी हो जाती हैं भोलेपन में। हम्म, दुख में है, वो पीड़ा में है, उनको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। तो किसी भी माता और बहन को सबसे पहले यह चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई प्रियजन गया है तो आप शमशान जाने से बचें। अगर जाती हैं तो जहां पर सिवा सिवा उसको कहते हैं, जहां पर मुर्दा जलाया जाता है, वहां पर बिल्कुल एंटर ना हो, जी है ना, पीछे ही रुक जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि एक ना एक बार तो जाती हैं, तो बुरी ऊर्जा जो शनि और राहु और मंगल बद की है वो साथ लेके आ जाती हैं, और ऊपर से बाल खुले होते हैं, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जो विष्णु है, सूर्य जी के देवता हैं, सूर्य जी अच्छे स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो घर से अतिथि चले गए तो अच्छा स्वास्थ्य भी चला गया। जी तो कोशिश करें महीने में एक आध अतिथि को खुद निमंत्रण दें,
जिससे कि आपके घर में अच्छा स्वास्थ्य आए। नहीं तो बुधवार के दिन गाय की सेवा करें, इससे आराम मिलेगा। शुक्रिया पंडित जी, इस आशा के साथ कि एक बार फिर आप हमें समय देंगे और हमारे सवालों के जवाब देंगे और हमारे जीवन को सरल सुगम बनाने की जो आपकी जो बड़ी अच्छी कोशिश है, तो इसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। धन्यवाद जी, जय माता दी। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।